देयर क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग ने इसकी मीनिंग, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल मैंने आपको डिफाइन कर दिया था, बता दिया था उसके बारे में। अगर आपने नहीं देख रखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए। मैंने प्लेलिस्ट अभी कुछ चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मैंने नहीं बनाए हैं, वो बहुत जल्दी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। चलिए आइए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, पहला पॉइंट हमारा क्या होगा? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या शुरू करते हैं? वो होता है प्लानिंग करना। तो प्लानिंग के थ्रू सबसे पहला काम करते हैं, प्लानिंग के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, हम उसको डिसाइड करते हैं। और जब ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो जाता है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स रहने वाला है, उसके प्लानिंग क्या करता है, हमको उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमको एक प्रॉपर डायरेक्शंस देने का काम करता है कि इस डायरेक्शन पे चल के हम उसको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। सिर्फ प्लानिंग के थ्रू प्रॉपर, जितना बेटर प्लानिंग होगा उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि हम अपने गोल को ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीके से अचीव कर पाएंगे। ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, लगातार चेंजेस देख रहे हैं और हमेशा अनसर्टेनिटीज बना हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो प्लानिंग जो होता है वो हमेशा फ्यूचर को सोच के किया जाता है। ठीक है। तो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या सिचुएशंस आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा आज प्रेजेंट का प्लानिंग होता है। तो प्रेजेंट जो भी प्लानिंग किया जाता है वो फ्यूचर को सोच के किया जाता है, इसलिए अनसर्टेनिटीज के रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। और अगर अनसर्टेनिटीज आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको हम हैंडल करने के लिए भी कैपेबल होते हैं। प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग क्या करता है? मैनेजर्स लोगों को चांसेस प्रोवाइड करता है इनोवेटिव आइडियाज के लिए। किसी एक मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे आइडियाज वो खुद लेके आ सके। तो इसलिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, उसमें से जो बेस्ट वन होता है, मैनेजमेंट का काम है उस बेस्ट वन को चूज कर लेना। तो ये बेस्ट वन कैसे मिलता है? अगर सारे मैनेजर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज दे सके, उनको भी चांस मिले, ठीक है, तब जाके मैनेजमेंट उसमें से जो बेस्ट हो वो उसको चूज करे। इससे क्या होगा? मैनेजर्स लोगों का इनोवेटिव आइडियाज, उनके अंदर में वो ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज को यूज करेंगे, सोचेंगे, उसको नए नए तरीके से वो लोग अपने तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे अपने आइडियाज के थ्रू। तो हमको ये प्लानिंग क्या करता है? इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड करता है। दूसरा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्लानिंग क्या चीज में हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्लानिंग के थ्रू ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन से ऑल्टरनेटिव अच्छे हैं, कौन से नहीं है, कौन सा ऑप्शन जाना सही होगा, कौन सा नहीं होगा। हम फ्यूचर में अगर मेरे पास कुछ सिचुएशंस, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रपोजल्स आता है तो हमें वो लेना है। अगर हमको लेना चाह रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए हम कैसे अभी से हम तैयार रहेंगे। बहुत सारे आपका फिनेंस स्ट्रांग होना चाहिए, एम्प्लॉइज कैपेबल होना चाहिए, आप हर एक तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अभी से हम उसके अकॉर्डिंगली, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, ताकि ऐसा अपॉर्चुनिटीज आती है तो मेरे हाथ से जाएगा नहीं। हम प्रिपेयर रहेंगे कि ऐसा अपॉर्चुनिटीज आएगा तो हम उसे ग्रैब कर सके। उसके लिए अभी से प्लानिंग चलेगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली हो, हमारा फाइनेंस उसके अकॉर्डिंगली हो, हमारे स्टाफ उसके अकॉर्डिंगली हो, ताकि फ्यूचर में ऐसे कुछ भी प्रपोजल आए तो हम उसे ग्रैब कर सके। तो हमें ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और बहुत सारे हम डिसीजन जब लेते हैं वो हमारे प्लानिंग इज द very crucial thing, very crucial function of the management, okay, by which we can take proper decision. उसके बाद प्लानिंग establishes standard for control। इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग establishes standard for control। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल्स मतलब क्या होता है? मैंने बताया था आपको, कंट्रोलिंग मतलब हमारे स्टाफ को हमने डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन दे देने के बाद अब वो सही से उनको एक स्टैंडर्ड वर्क प्रोवाइड कर दिया गया कि आपको इतना काम इतने टाइम के अंदर में पूरा करना है, स्टैंडर्ड दे दिया गया। अब वो जो उनको एक प्लानिंग सेट हुआ, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हमने अपने एम्प्लॉयज को काम दे दिया है। अब
अब हमारे एम्प्लॉयज उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं, ये जो कंट्रोल हम करेंगे, और वो नहीं अगर कर रहे हैं तो उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, गाइड करना है उन्हें, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं, स्टैंडर्ड जो दिया गया है वो पूरा कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन्हें रिवॉर्ड देंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो सैलरी काटेंगे, जो भी एक्सवाइजेड, जो भी मेजर, जो भी हम उठा सकते हैं कदम उनके खिलाफ, हम वो उठाएंगे। तो यहाँ पे ये किसका पॉसिबल है, प्लानिंग। जब हमारा प्लानिंग होगा कि हमारे स्टाफ को इतने दिन में इतना काम करना है ना, कि स्टाफ को क्या करना है, कब करना है, कितने दिन में करना है, जब ये प्लानिंग होगा तब तो बात आएगी कंट्रोलिंग की। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि एम्प्लॉयज को कितना काम करना है, कितने दिनों में। जब वो टारगेट देंगे, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेंगे, तब तो बारी आएगा कि कंट्रोल करना, कि काम ठीक से कहीं नहीं हो रहा है तो देखें, कंट्रोल करें, तब मैटर आता है कंट्रोलिंग का। तो प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्लानिंग स्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग, अगर प्लानिंग हो तभी जाकर के हम कंट्रोलिंग वाला काम हम कर सकते हैं। कंट्रोलिंग भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या करता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करता है और साथ ही साथ ओवरलैपिंग को भी रिड्यूस करता है। मतलब अगर हमारा प्लानिंग सही तरीके से हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमारे कोई भी एक्टिविटी गलत मतलब कहीं पर हमारा पैसा गलत नहीं फंस जाए, या कोई ऐसा काम नहीं हो जाए जो वेस्टफुल हो, हमारा टाइम वेस्टेज हो, तो हमारा रिसोर्स वेस्टेज हो। तो इससे भी हमको प्लानिंग प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारा प्रॉपर प्लानिंग है, सही तरीके से हम पहले से तैयार है अपने प्लानिंग के साथ, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज होने के। तो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आप ये इंपॉर्टेंस को देखेंगे, आपको हो सकता है अलग अलग बुक में पॉइंट्स अलग अलग मिले, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी बुक से पढ़िए, किसी भी राइटर के बुक से पढ़िए, ये मैटर नहीं करता है। कॉन्सेप्ट लेकर के आप कहीं से भी फॉलो करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमको मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम उसके थ्रू वो सेट करते हैं, वो हमें डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है उसे अचीव करने के लिए। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। Planning facilitates decision making. Planning establishes standard for control. Planning reduces overlapping and wasteful activities. These are the 6 points. आप इसे अच्छे से देखेंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक को हम लोग करेंगे। थैंक यू।